नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, साक्षी शर्मा जी जिंदाबाद, साक्षी शर्मा जी जिंदाबाद, देवयानी राणा जी जिंदाबाद, देवयानी राणा जी जिंदाबाद। बहार है, बीजेपी सरकार है, बिहार में बहार है, बीजेपी सरकार है, बिहार में बहार है, बीजेपी सरकार है, बिहार में बहार है, बीजेपी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी माइक ऑन करो। इस समय की तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से, जहां पर दिवाली राणा पहुंच चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाली राणा जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक है आपको। दूसरा बात, कैसे देखते हैं आपकी जीत? क्या आइए, मैंने आपको सीधी तस्वीरें आपको अशोक जी को सम्मानित करेंगे। देवयानी राणा जी हमारे परिवार में अब एक और विधायक बढ़ गया और नौकरी खत्म हुई खून लगी है साहू खून असली लगी है मेरी नौकरी ठीक है ना बेटा साहब इधर आओ आशीर्वाद दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है वो हमें स्वयं ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य किस तरह से संभव होगा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि लोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर मामले में मतदाता से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे वरिष्ठ नेता, खासतौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौर साहब का, हमारे माननीय एमपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, हमारे माननीय एमओएसपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कटारा साहब का, हमारे माननीय प्रभारी और श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी डीडीसी भारत भूषण जी का, हमारे जितने भी माननीय विधायक
खासतौर पर हमारे साथ जो अशाना बशाना खड़े हैं, उनका और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमें पता है कि आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग जिस तरह से स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र सिंह राणा साहब पर बना रहा, उसी तरह से पहले दिन से जब भी हमने आपसे आशीर्वाद मांगा, जब भी हमने आपसे सहयोग मांगा, आपने बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद भी दिया और सहयोग भी दिया। और आगे एक बार फिर आज अगर वहां खड़े हैं तो आपकी प्रयास, आपकी जो कर्मठ कार्य जिस तरीके से आपने कर्मठ कार्य किया है और जिस तरह से बढ़ चढ़कर अपने औहदे से भी शायद मुझे लगता है आप जमीनी तौर पर उतर के आए, धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जिस तरीके से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया है, जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बढ़िया शक्ति प्रदर्शन किया है, उसी मार्गदर्शन से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष निशा शर्मा जी के, माननीय अशोक और साथ के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे और इस सब में हमारा सारा सहयोग रहेगा। और हम जीवन भर जिस तरह से माननीय शर्मा जी ने कहा, जितनी भी हमारी उम्र है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और हम सबके लिए भी कि जो सीट देवयानी जी के पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद खाली हुई थी, पार्टी ने मन बनाया और बाई इलेक्शंस में भी इतनी पोलिंग होना और इतनी पोलिंग के बाद इतने भारी बहुमत से जीतना, ये जीत समर्पित है नगरोटा के रहने वाले हर एक वोटर को, नगरोटा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स को, हमारे सभी विधायकों को और मुख्यतः रूप से जो सूत्रधार थे इस चुनाव के, हमारे विधायक पूर्व मंत्री श्यामलाल जी, डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी, मैं सारी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में था तो तब भी मेरे ध्यान में था कि लोगों ने मन बनाया है कि उस शख्स के प्रति जिसने अपना जीवन जो था लोगों के लिए समर्पित किया, जिसने अपना सब कुछ जो है वो पार्टी को समर्पित किया, जिसने अपना सब कुछ जो है वो नगरोटा को समर्पित किया, जब लोगों के बीच में जाता था तो लोग कहते थे सीधे तौर पर कि उस महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में हम देवयानी राणा को उससे भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे, और उन्होंने करके दिखाया। भारी बहुमत से जीतना भारी इलेक्शन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये लोगों का देवेंद्र राणा जी के प्रति जो प्यार था, आज देवयानी जी हमारे बीच में एक स्थान जो रिक्त हुआ था, 29 विधायक हमारे थे जब हम लोगों ने विपक्ष के रूप में हम लोग शामिल हुए थे, लेकिन उनके देहावसान के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद आप मानकर चलिए कि 29 तक पहुंचना हमें लगता था कि कितना मुश्किल है, लेकिन देवयानी राणा जी के प्रयास, पार्टी के प्रयास और सभी हमारे नेतागण और नगरोटा की पूर्ण जनता, मैं उनको सबको बार प्रकट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देवयानी जी जीती हैं। उनका बहुत बड़ा कैरियर है। मैं समझता हूं कि 30, 35, 40 वर्ष वो समाज की सेवा कर सकती हैं, पार्टी की सेवा कर सकती हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे, समृद्ध रखे
और वो हमेशा से समाज सेवा के लिए तत्पर रहे। ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि सीधे चुनाव की प्रक्रिया के बाद, काउंटिंग के बाद देवयानी जी यहाँ पहुंची है। मैं सीधे उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का, सभी नेतागण का, और जो कार्यकर्ता उनके साथ शाना बशाना दिन रात करके जुड़े हुए थे, उन सब का भी जो है वो धन्यवाद करें। देवयानी राणा जी के महामंत्री आदरणीय गोपाल जी, बहन संजीता डोगरा जी, पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश के जिला के मोर्चे के अध्यक्ष, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ। सब तो पहले मैं अपने शेष नेतृत्व खासकर अशोक कौल जी का और आदरणीय सर जी का धन्यवाद करना कि उन्हें मेरे की और मेरे सहयोगियों की ये काम सौंपया और उनके दिशा निर्देश के अनुसार आज भी सवेरे 6:30 बजे मेरे अध्यक्ष की कॉल आई थी काउंटिंग वास्ते। ये गल बकरी है कि मैं बोले योगा करा ला चुकी नहीं, लेकिन बाद 6:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष की कॉल, तो मैं कंफर्म कर ले रहा कि 7 बजे साढ़े जेडे काउंटिंग सेंटर। लेकिन मैं धन्यवाद करूं जिस किस्म की रणनीति आदरणीय अशोक जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई, और उसके ऊपर खासकर प्रदेश के अधिकारी जेडे 60 अधिकारी तुंजापुर शक्ति केंद्र में पड़े, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करना और माफी भी मंगना कि ये खुद आखिर टाइम भी तुझे डिस्टर्ब किया हुआ है। मैं तो ये आख्या कि ਇਹਦਾ जवाब 14 तरीक में हाथ जोड़िए तुंदे को माफी मंगना है। इन्हां के महिलाएं जड़ियां गेड़ियां हसड़ियां प्रदेश के अध्यक्ष के थे, लेकिन उन्हें ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता बनिए काम किया। ਉਹਦੇ वास्ते मैं उनका सारा का धन्यवाद करना। फिर सारी जिला की टीम, मंडल की टीम, खसूसन तौर पर शक्ति केंद्र प्रमुख और बड़ा अली का मुबारकबाद देवी, और भी बड़े समीकरण बनने। ये जड़ा अग्रेशन तुसे बनाइए रखेगा, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦਰਨੀय अशोक जी ने आख्या कि ਇਹਦੇ बाद ਦੀ भी तैयारी पंचायतां लोकल बाडी सारा तुझे एक लंबी लकीर खिंची हुई है जेडे अस सोची दी। ते मैं एक बार फिर देवयानी जी का नाम इस वास्ते नहीं लिया कि वो नो ऑनरेबल एमएलए और मेरी कुलीग भी हो गई, इयां मेरे साथ जगह सारे साउंड लगने आए तो